Ji, good morning class 10 students. Hope all of you are very fine. Today in this video we are going to start chapter number 7, that is coordinate geometry. तो बेटा जैसे आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अगर आप लोगों के पास दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स आपको दे दिए जाएं, तो व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या फार्मूला है बेटा? पहले मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2, b 2 पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं तो देन डिस्टेंस ए बी, आपको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए क्या फॉर्मूला है। ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला रहेगा आपका रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे इस बात को। एक पॉइंट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2। ये दो पॉइंट्स हैं। किस तरह से? मान लीजिए ये एक पॉइंट आपके पास a है, ये एक पॉइंट है b। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है। कैसे फाइंड आउट किया? x2 माइनस x1, दोनों को सेपरेट करो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी सेपरेट कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी डिस्टेंस आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी। इसी के ऊपर रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस हैं। एक और चीज़ पढ़ते हैं साथ में, कोलीनियर पॉइंट्स। वैसे तो कोलीनियर पॉइंट्स आपके लिए नया तो नहीं है। कोलीनियर पॉइंट्स आपको पता है कब होता है? व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। जब पॉइंट्स आपके एक लाइन पे लाई करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कोलीनियर पॉइंट्स हैं। किस तरह से? मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं। देखिए, एक पॉइंट ए हो गया बेटा, एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट है सी। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि दीज थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलीनियर, तो आप कैसे कहेंगे? इफ ए कॉमा बी एंड सी, अगर ये कोलीनियर होंगे। कैसे होंगे? कोलीनियर होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ए बी डिस्टेंस निकालेंगे बेटा डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और अगर मैं ए बी को और बी सी को ऐड कर दूं तो क्या बन जाना चाहिए? ए सी बन जाना चाहिए। ये ए बी भी आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। बी सी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से, और ए सी भी निकाल सकते हैं बेटा। तो अगर पॉइंट्स कोलीनियर होंगे तो आप किस तरह से चेक करेंगे? आप ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, और इन दोनों डिस्टेंस को किसके इक्वल कर देंगे? ऐड करेंगे, तो इस बड़े वाले पूरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? कोलीनियर। दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर। सो ओके बेटा, इन्हीं रिजल्ट्स के साथ हम अपनी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। जो एक्सरसाइज है हमारी 7.1। पहले हम 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात कर रही हूँ बेटा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या स्पेशल है। नंबर 1 इजी है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस है आपके पास। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए, सबसे पहले मैंने ए पार्ट ही ले लिया। 1.23 है, दूसरा है 41, और इन दोनों का आपको क्या फाइंड आउट करने को है? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा डिस्टेंस के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, रूट x2 है बाद वाला पॉइंट, यानी x2 माइनस ये है आपका x1 स्क्वायर प्लस y2, ये y2 है आपका 1 माइनस y1, ये है आपका 3, और इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी इसको। क्या आएगा सॉल्व करके? 2 आ गया, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है बेटा। तो ये आपके पास रूट 8 आ गया है, और रूट 8 को आपको पता है, आप लिख सकते हैं 2 रूट 2। वट इज रूट 8? रूट 8 इज जस्ट लाइक 2 रूट 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
चलिए सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए लीव कर रही हूँ। आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिए हुए थे कोऑर्डिनेट्स a, b और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है -a, -b। इन दोनों का भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करें डिस्टेंस फाइंड आउट? फिर देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 माइनस a का स्क्वायर, फिर लिखा y2 माइनस y1 और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो अब ध्यान से करना इसको, -a और -c, ये क्या बन गया, -2a का स्क्वायर प्लस ये बन गया आपका -2b का स्क्वायर। अब -2a का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 4a स्क्वायर और -2b का स्क्वायर क्या आएगा, 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप चाहें तो इस 4 को रूट से भी बाहर निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यानी डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली अपने क्वेश्चन के अंदर। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे कि किस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें और डिस्टेंस के साथ साथ ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लीव कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको साथ साथ दूसरा एक एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, कोलीनियर वाला। क्या कहा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स। आप बताइए कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से पॉइंट्स, 1 5 2 3 1 5 2, 3 एंड द थर्ड पॉइंट है आपका वो क्या है, -2, -11। दीज आर कोलीनियर। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, कोलीनियर पॉइंट्स हैं। तो अभी जैसे आपको फिर फॉर्मूला बताया था बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम इनको करेंगे। मैंने तीनों पॉइंट्स के नेम रख लिए। एक पॉइंट को A लिख लिया 1 5, दूसरा पॉइंट B ले लिया है 2, 3 और जो थर्ड पॉइंट है उसको C एज्यूम कर लिया -2, -11। दीज आर द 3 पॉइंट्स। और फिर लगाया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार मैंने AB डिस्टेंस निकाला। देखो AB डिस्टेंस में फिर से फॉर्मूला लगा के देख लो, x2 माइनस x1 यानी 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ये आएगा 1 का स्क्वायर और ये आ गया -2 का स्क्वायर। दैट इज 1 4 + 1 यू कैन से इट इज √5। अब मैंने BC डिस्टेंस निकाल लिया। BC डिस्टेंस देखो क्या है, B से C का डिस्टेंस यानी x2 माइनस x1 यानी -2 -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, -2 और -2 यानी -4 का स्क्वायर और यहाँ से आ गया -14 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आएगा 16 और 14 का स्क्वायर आप लोगों को पता है ये होता है 196। ये आपके पास आ गया है √212। चलिए थर्ड वाला डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या आएगा AC डिस्टेंस, -2 -1 यानी -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व किया ये आया -3 स्क्वायर और ये आया आपका -16 स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 और -16 का स्क्वायर बनेगा 256 और 256 हमारा होता है 265। अब बेटा क्या लिखेंगे इसमें रीजन, हम लिखेंगे सीम्स सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस, कोई भी 2 डिस्टेंसेस जो हैं इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल नहीं आया तो आप क्या कहेंगे, सो द
गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट हैं या नहीं। तो चेक करने के लिए बेटा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दे और ये कहे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल चेक करो, तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, एनी 2 डिस्टेंसेस आर इक्वल, कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जानी चाहिए। अगर आपको कहे कि राइट एंगल ट्राइंगल बताइए, क्या बताओ कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे पहले बेटा फाइंड 3 डिस्टेंसेस, तीनों के तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए एंड check if they satisfy the Pythagoras theorem। और ये चेक करो कि क्या वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर जाएंगे तो जो ट्राइंगल होगी आपकी वो कैसी बन जाएगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हाउ टू चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए बेटा अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात नहीं कर रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। बताना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म की जाएगी। एक पार्ट ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट है ए पॉइंट है -1 -2, बी पॉइंट है आपका 1,0, सी पॉइंट है -1,2 एंड डी पॉइंट इज -3,0 टेकन इन ऑर्डर। आपको ये भी कहा गया है साथ साथ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे लिखे गए हैं, टेकन इन ऑर्डर लिखे गए हैं। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल के लिए आप कैसे चेक करेंगे कि ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं बेटा जी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ क्योंकि हम इसको सीख चुके हैं। 1 + 1 का स्क्वायर और 0 + 2 स्क्वायर, यानी 1 + 1 4 + 4 दैट इज √8। नेक्स्ट की बात की मैंने, ए बी निकाला था, अब मैंने सी डी निकाल लिया, यानी मुझे सारे डिस्टेंस निकालने। चलिए ए बी के बाद बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकाला तो -1 - 1 का स्क्वायर और 2 - 0। देखो -1 - 1 ये भी आएगा 4 और ये भी आएगा 4, ये भी आ गया √8। चलिए नेक्स्ट डिस्टेंस निकाला, सी डी डिस्टेंस। सी डी निकाला बेटा तो -3 और माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और 0 - 2 का स्क्वायर। तो -3 - 1 ये भी 4 और ये भी 4। इट इज़ ऑल्सो सेम एज √8। चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं, ए डी निकाल लेते हैं, यानी -3 + 1 स्क्वायर और 0 + 2 स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, 4 + 4 दैट इज √8। अब देखिए हम लिखते हैं हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू ए डी। ये सभी क्या है, आर इक्वल। सो क्या हो सकता है, इट कैन बी अ रोम्बस। ये रोम्बस भी बन सकती है बेटा और स्क्वायर भी बन सकती है। इट कैन बी अ रोम्बस और अ स्क्वायर बोथ। फिर क्या करें, फिर हम चेक करते हैं डायगनल्स। डायगनल्स कैसे, ए सी, ए और सी डायगनल का काम करेंगे। ए सी डिस्टेंस भी निकाल लिया हमने।
-1 + 1 का स्क्वायर और 2 + 2 स्क्वायर। देख लो ये आया 0 + 4, 2 + 2, 2 + 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 16, √16 यानी कि 4। चलिए साथ ही बेटा BD डिस्टेंस भी निकाला हमने। BD यानी -3 - 1, -3 - 1 स्क्वायर और 0 - 0 स्क्वायर, यानी 16 + 0 दैट इज √16 दैट इज 4। सो हेयर अब क्या आ गया, साथ साथ साइड्स तो इक्वल हो ही गई, डायगनल्स भी इक्वल हो गए। क्या कहा, डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। इसमें डायगनल्स भी इक्वल आ गए हैं तो क्या बन गया, हम क्या कहेंगे, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के ही डायगनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते। सो इस फॉर्मेट में बेटा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर पाएंगे और डिस्टेंस को यूज़ करना सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। टिल देन, stay home, stay safe and enjoy learning. Thank you.